हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को उत्तराखंड जी के यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसकी एक सीरीज़ यहाँ पर करा रही हूँ, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ, उठा उठा करके जहाँ से जितने क्वेश्चंस मिले थे। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम क्या है। शाम को जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उत्तराखंड का अलग से सीरीज़ और जीएस का अलग से प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को करा देती हूँ, जो कि केवल और केवल यूके पीएससी के द्वारा कराए गए जो प्री का पेपर होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है किसका? तो ये तीनों ही कुड़िंद शासक रहे हैं, कुड़िंद वंश के शासक रहे हैं, और माना जाता है कि जो कुड़िंद हैं वो उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। और यहाँ पर शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, इन तीनों का नाम जो है अल्मोड़ा सिक्कों में, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में इनका नाम उल्लेख है। किसका? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, हिमनद, ग्लेशियर, ताल वगैरह बताए थे ना, तो वहाँ कहा था कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछने में यूके पीएससी माहिर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री, और कुमाऊं का है मिलम, जो कि पिथौरागढ़ में है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा कौन सा? उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। घाटियों को दून कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्राय 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस और 36 घाटियों को पश्चिम और मध्य भाग में दून, पूर्व भाग में द्वार कहते हैं। आपसे पूछेगा पश्चिम और मध्य भाग में इन्हें दून और पूर्व भाग में इन्हें द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोठारी दून, चौखम दून, पौड़ी में जो है ना, देहरादून तो देहरादून में, कोठारी और चौखम दून पौड़ी में है, पतलीम कोटा नैनीताल में है, पछवा, पूर्वी, चंदी, हरकी आदि राज्य के क्या है? प्रमुख दून है। तो याद रखना है कि जो आपके दून और द्वार मिलते हैं ना, ये आपका शिवालिक और मध्य यानी कि लघु हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, गोविंद घाट किन दो नदियों के संगम पर लोकेटेड है? गोविंद घाट किन दो नदियों के संगम पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर भ्यूंडार घाट, यानी कि अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, या फिर भ्यूंडार घाट। ठीक है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर गोविंद घाट लोकेटेड है। अलकनंदा चमोली के उत्तरी भाग में से सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक, हिमनद और सतोपंथ ताल श्रीनगर से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। और अलकनंदा सबसे पहले लक्ष्मण गंगा या फिर हेम गंगा या पूर्णावती नदी से मिलती है, और इन नदियों के संगम पर है गोविंद घाट है। ठीक है। ऑप्शन अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि अलकनंदा सबसे पहले किस में जो है वो मिलती है, किससे आकर के सर्वप्रथम अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? लक्ष्मण गंगा, इसी को हेम गंगा, इसी को पूर्णावती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र, इसे जैव आरक्षित क्षेत्र, जल्दी से बताओ। चमोली डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर 624 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला है। इसे जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1982 में हुई है, 1982 में। और इसका सही आंसर होगा डी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चंस मैंने कहीं से लिए हैं, अलग अलग जगह से लिए हैं, इसीलिए क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर देंगे आप इस क्वेश्चन का फटाफट से। चिपको आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ से होती है? फटाफट आंसर दीजिएगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा।
सो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, फटाफट बताइएगा। सो आप भी जानते हैं कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट से। आप सभी जानते हैं चमोली में चमोली जिले से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। जो ये शुरू किया गया था ये वन आंदोलन की कटाई के विरुद्ध था। इसमें जो नारियां थी, स्त्रियां थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, पेड़ों से चिपक कर वहां पर खड़ी हो गई थी और ठेकेदारों को वन की कटाई से रोका था। और 1987 में इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1987। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि माना दर्रा कहाँ पर लोकेटेड है। माना दर्रा बेसिक क्वेश्चन है माना, लेकिन आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में है और नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व के अंदर है, जो जास्कर पर्वतमाला श्रेणी के पूर्व में लोकेटेड है। ये दर्रा उत्तराखंड के माना कस्बे से 48 किलोमीटर उत्तर में है। माना दर्रा सरस्वती नदी का स्रोत, माना उत्तराखंड और तिब्बत के बीच व्यापार का एक रास्ता भी है। आगे देखो, नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भोटिया जो है वो क्या करती है, उत्तराखंड की ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धर्मा उत्तराखंड के क्या हैं। सो आप सभी जानते हैं किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धर्मा उत्तराखंड के क्या है। सो करेक्ट आंसर दर्री है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। लिपुलेख दर्रा भी है जो कि उत्तराखंड की तिब्बत और उत्तराखंड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है सोमनाथ मासी मेला उल्लास पूर्वक जो है वो किस राज्य में मनाया गया है। सो करेक्ट आंसर ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में सोमनाथ मासी का मेला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए। ठीक है ना, सोमनाथ मासी मेला उत्तराखंड के अल्मोड़ा के नज़दीक मासी में शिव मंदिर में मनाते हैं। पशु बैल बछड़े आदि इस मेले में बेचे जाते हैं और ये मेला विषुवत संक्रांति के दिन लगता है। कब लगता है, विषुवत संक्रांति, आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा कौन सा आता है। क्वेश्चन है आप लोगों का उत्तराखंड में निम्नलिखित में से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। सो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। सो ध्यान देंगे उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है। सो करेक्ट आंसर 1988 उत्तराखंड के नंदा देवी जैव मंडल 1988 को यूनेस्को को क्या किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इस जैव मंडल के अंतर्गत चमोली पिथौरागढ़ गारो पहाड़ियों का कुछ भाग शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था, फटाफट आंसर देंगे आप लोग। सो गणदेश सेवा संघ का गठन किया था किसने, करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रीदेव सुमन ने किया था। 1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में हुई। कहाँ हुई आपसे पूछेगा, गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में हुई। कब हुई, 1938 में किसने की थी, श्रीदेव सुमन ने की थी और बाद में इसे हिमालय सेवा संघ नाम दिया गया था। 5 से 6 मई 1938 श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में हिमालय सेवा संघ द्वारा उत्तराखंड के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष पर बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड क्रांति दल आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डीडी पंत थे। कौन थे, डीडी पंत। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, देवी दत्त पंत थे। कौन थे, देवी दत्त पंत, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है उत्तरांचल या वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल पूछा गया है। 9 नवंबर 2000 को गठन होता है 27वीं राज्य के रूप में। पहले इसके मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन ये दोनों ही अंतरिम गवर्नमेंट में बनते हैं। लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? एनडी तिवारी थे। ठीक है ना, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया जाता है और ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, सुरजीत सिंह बरनाला इज करेक्ट आंसर। सुरजीत सिंह बरनाला का समय श्रोमणी अकाली दल से था। इससे पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में हम जानते हैं किसे? ये क्वेश्चन आपका परसों पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंद्रमणि बड़ौनी इज उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी जो है किसे कहते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है नेक्स्ट। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? सो आप सभी जानते हैं कि टिहरी जल विद्युत परियोजना को भागीरथी और भिलांगना पर बनाया गया है। भागीरथी और भिलांगना नदियों पर बनाई गई है। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ये है, 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? 1962 के चीन युद्ध से पहले उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो आपको ध्यान रखना है वो है भूटिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल। तो सर्वाधिक यानी कि 33% राज्य के कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर जो है क्या बोया जाता है? गेहूं बोए जाते हैं। ठीक है, गेहूं आपने ध्यान, कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक गेहूं बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। तो 79.63 इज करेक्ट आंसर। 26 का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंतरिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की औसत लिटरेसी दर जो है संपूर्ण देश की औसत साक्षरता पर 73% से अधिक है। पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला 70% साक्षर है। ठीक है ना, और यह भी राष्ट्रीय औसत 80.90 M64 से 60 से क्या है? अधिक है। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है? तो कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी नंदा देवी जो कि पूछा गया था। 7817 मीटर है। उसके बाद कामेट है 7756 मीटर, आपने ध्यान रखना है। और फिर त्रिशूल है 7120 मीटर। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान, नंदा देवी 7817 मीटर, नेक्स्ट कामेटा 7756 मीटर, उसके बाद त्रिशूल की ऊंचाई है 120 मीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। चंगोरी पर्वत चोटी जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? सो आप सभी जानते हैं रहस्यमयी ताल के नाम से, कल पढ़ाया भी था मैंने आप लोगों को। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपकुंड। और रूपकुंड कहाँ पर है, किस जनपद में है? इसे कंकाली ताल भी कहते हैं। बताओ मुझे जल्दी से कि आपका जो रूपकुंड है वो कहाँ पर है, कौन से जनपद? नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात वर्ष 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? सो इसका जो संपन्न हुई थी ना, ये हुई थी आपकी कब? जल्दी कमेंट करेंगे 95। सो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 18 से लेकर के 6
सितंबर तक। 18 से 6 सितंबर आप लोगों ने ध्यान रख 2000 के बाद वर्ष 2012 में श्लोक पर्व का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। तो 18 अगस्त से 6 सितंबर जो है इसका यहाँ पर ध्यान रखना है कि बीच संपन्न हुई थी। 2014 में लोक संस्कृति का विराट 2014 में 18 अगस्त से लेकर के आपका 6 सितंबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही सुमेलित है उसका चयन करना है। अब देखो भाई, अजय पाल जो है ना वो टिहरी यहाँ पर आपका इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो नागकटी रानी के नाम से जिन्हें कुशल रानी वीरांगना, गढ़वाल के इतिहास में वीरांगना कुशल रानी के नाम से जाना जाता है। कर्णावती रानी गढ़वाल के राजा महिपति शाह की रानी थी। तो करेक्ट आंसर रानी कर्णावती, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दैट टाइम पे मुगलों से एक युद्ध में मुगल सेना के अधिकांश सैनिक मारे जाते हैं। रानी के आदेश पर शेष मुगल सैनिकों के नाक कान काटकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया जाता, तभी से उन्हें नाग कटी रानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जो है वो किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जयानंद भारती, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? 23 जनवरी 1939 को क्या होता है? उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? श्री देव सुमन जी के द्वारा की जाती है देहरादून में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना मुख्य उद्देश्य था। और इसी संघर्ष के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी का देहांत हो गया था। तो ये था भाई आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे मार्क्स तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और पेपर में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसने फिर से रिपीट किया है। तो ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से कोई सीधा क्वेश्चंस उठा करके वो दे दे। तो जीके भी आपका आएगा, और उत्तराखंड जीके तो चल ही रहा है, करंट अफेयर चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको करंट पे ही फोकस करना, भाई सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।